औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एल्डर एंड ओल्डर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? इन दोनों में फ़र्क क्या है? एल्डर और ओल्डर दोनों में मतलब में फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब है बड़ा होना और इसका मतलब भी है बड़ा होना। अब बात यह है कि जब दोनों का मतलब बड़ा होना तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये फ़र्क को आप समझ लीजिए। ये जो एल्डर होगा इसका मतलब बड़ा होना का तर्जुमा करता है, बड़ा का तर्जुमा करने के लिए। जब आपको बड़ा का तर्जुमा करना हो एज का, तो आप ऐसी सूरत में एल्डर यूज़ करेंगे, और ये भी बड़ा का तर्जुमा करने के लिए। अब फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है जब ये बात किसी रिलेटिव की हो रही हो, और इंसानों के लिए, बिलखसूस आप कहेंगे इंसानों के लिए, human beings, when we are talking about human beings we use this word elder, and when we are talking about the things that human beings collectively are different individually, on that occasion we use older. बट जब ये भी इंसानों के लिए है, वो भी इंसानों के लिए है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये इंसानों और चीज़ों के लिए भी है। जब चीज़ों की उम्र का बात कर रहे हो हम, तो ऐसी सूरत में आप ओल्डर यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये इंसानों में है तो ये किन के लिए? गैरों के लिए। जब रिश्तेदार ना हो, आपके रिलेटिव्स ना हो, गैरों के लिए जब आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वो फलां जो है वो मुझसे उम्र में इतना बड़ा है, तो आपका लगता कुछ नहीं, उसमें आप ओल्डर यूज़ करेंगे। जब आपके रिलेटिव्स होंगे तो ऐसी सूरत में आप एल्डर यूज़ करेंगे रिश्तेदारों में। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, रिश्तेदारों के लिए आप मिसाल के तौर पर आप कहते हो मिस्टर असद इज़, मेरा भाई है। ठीक है, मिस्टर असद इज़ माई एल्डर ब्रदर। आपने कहा कि मिस्टर असद मेरे बड़े भाई हैं। मिस्टर असद इज़ माई एल्डर ब्रदर। यू कैंट से मिस्टर असद इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ये तो ठीक होगा। ये आपका सेंटेंस कैसे ठीक होगा कि आपने एल्डर लगाया है, वो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता है? व्हाट इज़ इट टू यू? दैट ही इज़ योर ब्रदर। वो आपके क्या लगते हैं? वो आपके भाई हैं, मतलब ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, राइट? व्हेन देयर इज़ ए कनेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर, राइट? तो फैमिली मेम्बर है आपका, तो ऐसी सूरत में आप एल्डर लगाएंगे। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हो, मिस्टर असद इज़ माई ओल्डर ब्रदर, तो ये आपका सेंटेंस गलत होगा। ये आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ये गलत कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज यू आर शोइंग दैट ही इज समथिंग टू यू। आप कह रहे हो कि आपका कोई ताल्लुक़ है, कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है, आपका कोई रिश्ता, उससे भाई का रिश्ता है, आप फिर ओल्डर लगा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। लिहाजा ठीक ही होगा कि रिश्ते के लिए आप एल्डर लगाएंगे, ओल्डर नहीं लगाएंगे। एक ये बात होगी, राइट? अब आपने अगर ये कहना है कि वो आपसे बड़ा है, मतलब गैरों के लिए आप कह रहे हो ना, तो गैरों की सूरत में क्या करोगे? आप कहोगे मिस्टर असद इज ओल्डर दैन, THAN वाला, दैन मी। क्या मतलब हुआ? बड़ा को जाहिर करना है, तो आप कह रहे हो मिस्टर असद मुझसे बड़े हैं। मिस्टर असद इज ओल्डर दैन मी। अगर आप कर देते हो मिस्टर असद इज एल्डर दैन मी, तो वो रिश्ता भी शो करना पड़ेगा कि क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। ठीक है,
तो ऐसे में आप कहते हो मिस्टर असद मुझसे 4 साल बड़े हैं या मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो आप कहेंगे मिस्टर असद इज़ ओल्डर देन मी बाय 4 years, बाय 5 years, और बाय व्हाटसोएवर इज़ द डिफरेंस ऑफ द ईयर्स, या जो भी उम्र का फ़र्क होगा आप इस तरह से उसको करेंगे। ठीक है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद द हेल्प ऑफ दीज 2 or 3 sentences दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एल्डर एंड ओल्डर, कि एल्डर और ओल्डर में फ़र्क क्या है। मैंने आपको 1-2 सेंटेंसेस की मदद से समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। अब बात यह है कि एक टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखते हुए ये लिखा था गैरों के लिए और इंसानों और चीज़ों के लिए भी है। ना व्हाट डू वी मीन बाय द चीज़ों के लिए, कि चीज़ों से क्या मुराद है। सपोज यू आर कंपेयरिंग द 2 buildings, राइट, one of the building is standing here and the second one is standing by the second one building, right, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग भी है, एक जगह पे खड़ी हैं, एंड यू आर कंपेयरिंग देयर एज, आप उनकी एज को कंपेयर कर रहे हो, तो आप वो उसको चीज़ कंसिडर करते हुए थिंकिंग दैट इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो और आप उसको आप कहना चाह रहे हो कि ये वाली बिल्डिंग इस बिल्डिंग से बड़ी है। ठीक है ना, मतलब इसकी ये पहले की पुरानी है, पुरानी यानी कि पुरानी हाइट की हम बात नहीं कर रहे, हम उसकी एज की बात कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से पुरानी है। तो आप क्या कहेंगे, दिस बिल्डिंग is older than that, ये इमारत उस इमारत से पुरानी है। अब ये जो हमने कहा है ना बड़ा का तर्जुमा करने के लिए, ये बड़ापन किस में है, उम्र, एज फैक्टर के लिए है, राइट, कि ये जो एज है, नॉट, वी आर नॉट कंपेयरिंग द हाइट, साइज, हम हाइट और साइज़ को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी एज को, कि दोनों की एज में डिफरेंस क्या है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन दैट, अगर आप ये कर देते दिस बिल्डिंग इज़ एल्डर देन दैट, तो ये गलत होगा। आपने एल्डर सिर्फ लगाना रिलेटिव्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए। मुझे उम्मीद है ये वाज़ेह फ़र्क आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको ये लेक्चर आज का इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो आप नए अगर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर मिलता रहे और इसी तरह आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।